ब्यूटीफुल पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, हेल्दी रहने का मतलब है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन। अगर आपका मन नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से भरा हुआ है तो आप कभी खुश नहीं रह सकते, स्वस्थ नहीं रह सकते। और इसके विपरीत अगर आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, आप खुश रहते हो, आपका मन स्वस्थ है, तो ये सब आपके शरीर को स्वस्थ करने में और रखने में मदद करते हैं और आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहोगे। फ्रेंड्स, अपने मन को स्वस्थ रखने का सबसे बेस्ट और कारगर उपाय है कि किसी भी नेगेटिव थॉट्स पर विश्वास न करना। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आपको कोई छोटा सा भी नेगेटिव थॉट आए मन में तो उसे तुरंत एक पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस कर दीजिए। एक्चुअली हम लोग का क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है कि जब हमारे मन में कोई नेगेटिव थॉट आता है तो हम उसे वाटर करते हैं, हम उसे ग्रो करते हैं, बढ़ावा देते हैं। और इसके विपरीत जब कभी पॉजिटिव थॉट आता है हमारे दिमाग में तो हम उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अरे ऐसे कैसे हो सकता है, हाउ इज इट पॉसिबल। बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज पॉसिबल। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल तभी होगा जब आप इस पर विश्वास करते हो। आपकी जिंदगी में एट प्रेजेंट जो कुछ भी हो रहा हो, आपने अपने मन को प्यार, खुशी, दया, कृतज्ञता के पॉजिटिव थॉट्स की तरफ ले जाना है। बिलीव मी फ्रेंड्स, यही एक रामबाण दवा है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और आपके शरीर को इसकी जरूरत है। जब आप ऐसा करोगे तो इसके लिए आपका शरीर आपको थैंक यू बोलेगा। चलिए फ्रेंड्स, बातें तो बहुत हो गई, अब आज की स्टोरी सुनते हैं। ये स्टोरी मैंने हाउ द सीक्रेट चेंज्ड माय लाइफ रियल पीपल रियल स्टोरी से ली है। और फ्रेंड्स, आज की स्टोरी का शीर्षक है आई बिकेम इनविंसिबल। इनविंसिबल यानी जिसे कोई हरा नहीं सकता। और आज की स्टोरी टीना की है जो हांगकांग की रहने वाली है। टीना बताती है कि मैं 32 साल की थी और कुछ समय पहले ही मेरा डिवोर्स हुआ था। तभी मेरे पीरियड्स भी आने अचानक से बंद हो गए हैं। मुझे अब भी याद है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा कि ये सबसे कम उम्र का मामला है जो मेरी लाइफ में मेरे सामने आया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसा कि हम सब जानते हैं, एक स्त्री के 40-50 की एज से मेनोपॉज स्टार्ट होते हैं और फिर उसी के बाद धीरे धीरे उसके पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ टीना का तो 32 इयर्स की एज में ही पीरियड्स बंद हो गए। कई दिनों, हफ्तों, महीनों तक रोती रही क्योंकि अब मैं माँ नहीं बन सकती थी। ये बहुत ही बुरा अनुभव था मेरी जिंदगी का। कोई भी शब्द उस दर्द को बयान नहीं कर सकते। सच में ये कितना पेनफुल होता है एक स्त्री के लिए जानना कि वो अब कभी माँ नहीं बन सकती। एक स्त्री तभी पूर्ण होती है जब वो माँ बनती है। खैर, टीना बताती है कि कोई इलाज नहीं था और डॉक्टर्स कोई एडवाइस भी नहीं कर पा रहे थे। बिलीव मी, मैंने इलाज ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की। मैंने पूरी दुनिया घूम ली ताकि कोई इलाज मिल जाए। मैंने जड़ी बूटियां, एक्यूपंक्चर, हार्मोन थेरेपी सब कुछ आजमा कर देखा। आप चाहे किसी भी चीज का नाम लो, मैंने सब कुछ आजमाया था कि बस कुछ भी करके मेरे पीरियड्स चालू हो जाए। हकीकत ये है, इस बात से मैं हैरान नहीं थी क्योंकि मैं हमेशा से बहुत नेगेटिव रही थी। इस प्रॉब्लम से पहले मैंने उन महिलाओं की कहानियां सुनी थी जिन्हें 35 साल की उम्र में पीरियड्स आने बंद हो गए थे और तभी मुझे भी चिंता सताती थी कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन का गोल्डन रूल है कि हम जिसके ऊपर ज्यादा फोकस डालते हैं वही चीज हम अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, उसके बारे में चिंता करते हो कि कहीं ये मुझे हो ना जाए, कहीं वो मुझसे छीन ना ली जाए, तो फ्रेंड्स वो होकर ही रहता है। और इसीलिए मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ, खुद से ढेर सारा प्यार करिए, खुद को खुश रखिए। टीना बताती है 5 साल तक ढेर सारी दवाओं और डॉक्टरों के इलाज के बाद
मेरे साथ और भी बुरी चीजें होने लगी। ज्यादा चलने पर मेरे घुटनों में लगातार दर्द होता रहता था। मुझे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी लेनी पड़ती थी और मेरी उम्र 36 साल की थी, पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं 63 साल की हो गई हूँ। और हर सुबह जगते समय मैं यही सोचती थी कि मैं शायद अब बहुत ज्यादा दिन नहीं बचूंगी, कम उम्र में ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। टीना बताती है, मैंने दोबारा शादी कर ली। मेरे पति मुझसे बेहद प्यार करते हैं और मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे एनकरेज भी किया कि मैं बाहर निकलूं, एक्सरसाइज करूं, हेल्दी डाइट लूं, यानी कि मैं अपनी हेल्थ पर पूरा ध्यान दूं। फिर एक समय ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि अपने शरीर को आराम देने के लिए मैं अपनी हार्मोन्स की सारी दवाइयाँ बंद कर दूंगी। और सारे हार्मोन की दवाइयाँ बंद करने के कुछ दिन बाद मैं एक बुक स्टोर में गई और वहाँ मुझे द पावर बुक दिखी। फ्रेंड्स, ये इस बुक की बात कर रही है, द पावर। ये भी बहुत ही अच्छी बुक है और द सीक्रेट के बाद की ये बुक है। आप चाहो तो आप भी इसे पढ़ सकते हो। मैं इसे रेगुलर पढ़ती। टीना बताती है कि मैं द सीक्रेट बुक पढ़ चुकी थी, लेकिन उसे पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि उस पर अमल करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ही नेगेटिव इंसान रही हूँ शुरू से। लेकिन इस बार मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यही बुक मेरी एकमात्र उम्मीद है और मेरा एकमात्र इलाज भी। मैंने सोचा कि सब कुछ तो ट्राई कर लिया और कुछ भी नहीं हुआ, तो ये आखिर कोशिश करके भी देख लूं। अलग तरीके से अब मैं अपना इलाज खुद करूंगी। मैंने द पावर बुक पढ़ी और मैंने ऑडियो बुक भी खरीदी और हर दिन इसे सुनने लगी। ट्रेन में, ग्रोसरी लेते समय, रास्ते पर चलते समय और जब रात को मैं सो नहीं पाती तब भी इसे सुनती थी। इस बुक में बताया गया था कि मैं जीवन में कुछ भी कर सकती हूँ और अपनी हर मनचाही चीज पा सकती हूँ। और जब भी ये बात सुनती मैं हर बार रोने लगती थी। फिर मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं विजुअलाइज करती कि मेरे ब्लड वेसल्स नॉर्मल और स्ट्रॉन्ग है। मैंने ये भी विजुअलाइज किया कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ नहीं लेने पर भी मेरा बीपी अब नॉर्मल है। ये भी विजुअलाइज करती कि मेरी घुटनों में कोई दर्द मुझे महसूस नहीं हो रहा है। मैं चारों तरफ दौड़ रही हूँ। मेरे पीरियड्स एकदम नॉर्मल है। मैंने जिंदगी में पहली बार हर पल में प्रेम महसूस किया। मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर उदास नहीं होती थी। मैं धन्य और खुश महसूस करती थी। अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हूँ। 3 महीने के बाद मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। इस बात को कई महीने बीत गए। मेरा बीपी एकदम नॉर्मल है। मेरे घुटनों में भी अब दर्द नहीं हो रहा है और सबसे अविश्वसनीय बात, मेरे पीरियड्स फिर से नॉर्मल हो गए हैं, यानी कि शुरू हो गए हैं। द सीक्रेट की पूरी टीम को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनौतियों से उबरने की शक्ति दी। आपने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं शक्तिशाली हूँ और मैं हर चीज की हकदार हूँ और मैं अजय हूँ। अजय यानी वो व्यक्ति जिसे कोई हरा नहीं सकता। टीना, हांगकांग। देखा फ्रेंड्स, कैसे टीना ने अपने माइंड से सारे नेगेटिव थॉट्स बाहर निकाल फेंके और फिर पॉजिटिव अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से अपनी मनचाही चीजों को विजुअलाइज किया और अपनी लाइफ में वो सब कुछ हकीकत में, रियलिटी में पाया। फ्रेंड्स, ये जानना कितना आश्चर्यजनक है कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए आपने बस अपने मन को अच्छी हेल्थ की तरफ मोड़ना है। फ्रेंड्स, अपनी हेल्थ के लिए आप पॉजिटिव फील करना शुरू करिए और आप वो सब विजुअलाइज करिए अपनी हेल्थ को लेकर जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। फ्रेंड्स, आप अपना पूरा ध्यान खुद को खुश रखने पर और सुखद महसूस करने पर दें। फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जब आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लाते हो तो
आपकी लाइफ की नेगेटिव चीजें अपने आप गायब होने लगती हैं। फ्रेंड्स, खुद को हमेशा खुश रखिए, खुद से ढेर सारा प्यार करिए, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।